जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। आगे का जो अध्याय है हम प्रारंभ करेंगे। आगे के अध्याय में गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा इस प्रकार से है। धनुष की प्यास अब लगभग मर चुकी थी। वह बोला, देव मेरा तन पानी पीने की इच्छा रखता है, दूसरी ओर मेरा मन मेरी प्यास का दमन करने की इच्छा रखता है। तन और मन एक ही किरदार का भाग हैं, फिर उनकी परस्पर विरोधी इच्छाएं क्यों होती है? आपने बताया कि एक किरदार परिभाषा से ही अधूरा है और पूर्ण बनना चाहता है, तो किरदार की भौतिक काया और मानसिक चतुर काया को मिलकर सद्भाव से पूर्ण होने के प्रयास करने चाहिए। पांचों को एक दल के रूप में काम करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा, यह एक भटका हुआ दल है जो अप्राप्य लक्ष्य को पाना चाहता है। उनमें से कोई नहीं जानता कि पूर्ण क्या है, वे जान ही नहीं सकते। एक अंश कभी भी पूर्ण को नहीं जान सकता, इसलिए उनके पास पूर्णता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। किरदार को पूर्ण करने के लिए वे पांचों अलग अलग मार्ग चुनते हैं। वे पांचों ऐसे पांच अनजान जनों की तरह हैं जो अटूट जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक अज्ञात क्षेत्र में एक रहस्यमय खजाने की खोज कर रहे हैं। खजाना कहाँ मिल सकता है, इसके बारे में पांचों के अलग अलग विचार और अनुमान हैं। पांचों को अलग अलग दिशाओं में खजाना दिखाई देता है। यही कारण है कि वे अलग अलग इच्छाएं पैदा करते हैं। हर डग पर इच्छाएं आपस में टकराती हैं और सबसे शक्तिशाली इच्छा की जीत होती है। जीतने वाली इच्छा यह निर्धारित करती है कि वे पांचों अगला डग किस दिशा में बढ़ाती हैं, या यूं कहें कि पांचों में से जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वही अन्य चार को अपनी इच्छा की ओर घसीट लेता है। देव, यह तो मुझे पता है कि मेरी भौतिक काया इस समय पानी पीने की इच्छा कर रही है, परंतु प्यास का दमन करने की इच्छा मेरी मानसिक चतुर काया में से किसकी इच्छा है? धनुष ने पूछा। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने कहा, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। मानसिक चतुर काया के नाम इस प्रकार हैं: बुद्धि काया, विवेक काया, संस्कार काया और चित्त काया। मैं इन चारों को काया इस बात पर बल देने के लिए कह रहा हूँ कि ये भौतिक काया की तरह ही है। अंतर केवल इतना है कि ये चारों अदृश्य और अमूर्त पदार्थ से बनी है। एक बार यह बात आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तो आप काया शब्द छोड़ सकते हैं और उन्हें केवल बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त कह सकते हैं। भौतिक काया, जैसा कि आप जानते हैं, मूर्त पदार्थ से बनी है और अपनी इंद्रियों की सीमा के भीतर आने वाले मूर्त पदार्थों के साथ क्रिया करती है। जब आप आम का फल देखते हैं या सूंघते हैं तो आपको आम खाने की इच्छा होती है। वह आपकी भौतिक काया की इच्छा है। भौतिक काया के दृष्टिकोण से पूर्ण का अर्थ है एक ऐसी आदर्श और अमर काया जिससे भूख प्यास नहीं लगती और जो कभी बूढ़ी अथवा रोगी नहीं होती। भौतिक काया पदार्थों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। एक वे पदार्थ जो उसे बेहतर बनाकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। दूसरा वे पदार्थ जो उसे बदतर बनाते हैं और उसे पूर्णता से दूर ले जाते हैं, इसलिए उनका त्याग किया जाना चाहिए। आपकी भौतिक काया का पूरा तंत्र प्रथम श्रेणी के पदार्थों का उपभोग करने और दूसरी श्रेणी के पदार्थों का त्याग करने की इच्छा पर आधारित है। उर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, मेरी भौतिक काया स्वादिष्ट शहद से भरी बाल्टी पीने की इच्छुक है। क्या मेरी काया सच में मानती है कि ऐसा करने से वह अमर हो जाएगी? होता इसके विपरीत है। इतना शहद उसे मृत्यु के समीप ले जा सकता है। उर्मी ने कहा, मुझे लगता है कि मानसिक चतुर काया को ऐसा करने से होने वाली हानि का पता है, इसलिए वे चारों मिलकर इस इच्छा का विरोध करती है। उन चारों की संयुक्त इच्छा के सापेक्ष भौतिक काया की शहद पीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि मानसिक चतुर काया ना होती तो भौतिक काया एक दिन में स्वयं को नष्ट कर लेती? क्या भौतिक काया की
वही दुर्गति होती जो शहद में गिरकर दम तोड़ने वाली एक चींटी की होती है। उर्वा ने विचार किया। श्री हनुमान जी ने कहा, नहीं, आप एक बार में कितना शहद खा सकते हैं? भौतिक काया स्वयं को हानि नहीं पहुंचाना चाहती है। पूर्ण होने की आशा में पर्याप्त शहद सेवन करने के पश्चात आशा कहीं और टिक जाएगी। कदाचित मीठा खाने के पश्चात कुछ नमकीन खाने में पूर्णता दिखाई देगी। आपकी भौतिक काया यदि कुछ अनावश्यक अथवा हानिकारक पदार्थ खा लेती है तो उसे त्याग भी सकती है। और वैसे भी मानसिक चतुर्काया के बिना तो आप इतना शहद प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। शहद खोजने और तोड़ने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये अटकलें लगाना अनुचित है कि मानसिक चतुर्काया के बिना भौतिक काया मर जाएगी। प्रायः होता यह है कि आपकी मानसिक चतुर्काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं ही आपकी भौतिक काया को हानि पहुंचाती है। पेड़ों को देखो, उनका मानसिक अस्तित्व लगभग ना के बराबर होते हुए भी वे मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीते हैं। उर्वा ने अनुमान लगाया, कदाचित अत्यधिक मात्रा में शहद खाने की इच्छा पूरी तरह से मेरी भौतिक काया की इच्छा नहीं है। इस इच्छा के पीछे मेरी मानसिक चतुर्काया का प्रभाव भी हो सकता है। श्री हनुमान जी ने कहा, हाँ, अन्य प्रभावों से मुक्त एक भौतिक काया कुछ भी आत्म विनाशकारी इच्छा नहीं करती। आपकी भौतिक काया वर्तमान में जीती है और अपनी इंद्रियों की पहुंच में उपस्थित वस्तुओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। एक वे वस्तुएं जिनको ग्रहण करना चाहिए और दूसरा वे वस्तुएं जिनका त्याग करना चाहिए। यह वर्गीकरण पूर्ण बनने की इच्छा पर आधारित है। यद्यपि आपकी भौतिक काया को यह नहीं पता कि पूर्ण क्या है, पूर्ण बनने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। आपकी आत्मा को उन प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो उन अनुभवों में रुचि है जो उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आह, अब मुझे वह रहस्य समझ आया। उर्वा ने अपनी मंगेतर उर्मी की ओर देखते हुए कहा, कौन सा रहस्य? उर्मी ने अपनी भौहें उठाई। कुछ नहीं। उर्वा अपनी दृष्टि वापस चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी की ओर करते हुए बोले, परंतु श्री हनुमान जी ने अपने शिष्यों को एक विचारशील ठहराव उपलब्ध कराने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। वे चाहते थे कि उनके शिष्य भौतिक तन के ज्ञान को पूरी तरह से अवशोषित कर ले। उर्मी और उर्वा ने इस ठहराव का पूरा लाभ उठाया। उनके बीच एक मुक्त वार्ता चली जो कुछ इस प्रकार थी। उस रहस्य की गुत्थी अंततः सफलज ही गई। कौन सा रहस्य? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जनन की इच्छा, बच्चों को जन्म देने की इच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको सब समझ आ रहा है उर्मी, आप ही तो विवाह के लिए इतनी उत्सुक हो। तो हम यहीं पर इस अध्याय का जो है वहाँ पर हम विराम देते हैं वाणी को, और आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से गुरुदेव जी श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा जी अपने शिष्यों को इतने ऐसे स्पिरिचुअल जो है, ऐसे आध्यात्मिक, और हम देख पा रहे हैं कि आध्यात्मिक भी और भौतिक भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इतने खूबसूरत ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहे हैं बाबा जी की कृपा से, उसे हम यदि थोड़ा भी आत्मसात कर पाएँ तो कहीं ना कहीं हमारा जो भौतिक जीवन है और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, दोनों ही काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनु वाणी।